सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। संवर्ण समाज को अलग अलग कर उन पर कुठाराघात करने वाले यूजीसी कानून पर संवर्ण समाज के लोगों ने भी अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। वैसे तो इस काले कानून की खामियों को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई सूची में रखा है, परंतु इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ताओं का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। यूजीसी कानून के मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा, हमारे बल पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी को हम दिखाएंगे आईना। देखिए आज की ये रिपोर्ट। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक जो भारत के अंदर आग फैलने का काम था उन्हें रोकने का काम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूँ कि ये अभी हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। अगर हमारे प्रति कोई भी गलत निर्णय लिया गया तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस आदेश पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया, फिर आंदोलन आगे ले जाने का क्या मकसद? अभी स्टे ही तो दिया है, कोई निर्णय नहीं आया ना। अगर हमारे गलत निर्णय आता है सब समाज के उसमें तो हम इसे आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जिस तरह से सर्वण समाज को लेकर सरकार ने ऐसा कानून लाने की एक योजना बनाई जिसमें कहीं ना कहीं सर्वण समाज को हर मोड़ पर हार मिलनी तय थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक आदेश लाते हुए कहीं ना कहीं सर्वण समाज का मान और सम्मान दोनों रखा। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट का अपने उच्च न्यायालय का बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। हमारे स्वर्ण समाज के जो वकील थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। और एक तो मैं बात कहूँ, मोदी जी का आपका हमारे पर बहुत एहसान है। एहसान मोदी जी का यह है कि उन्होंने स्वर्ण समाज को पैदा कर दिया, ताकत दे दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात इस लड़ाई की, 19 मार्च तक का जो है अभी इस पर जो रोक लगी है। 19 मार्च के बाद में अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो स्वर्ण समाज पूरी ताकत के साथ, अब यह आपने एक बात कही थी वापसी जी, जो आपने जो है एक जो मीटिंग ली थी, आपने कही थी कि आप जाति में बट रहे हैं कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर। अब देखो यहाँ ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, बनिया भी हैं, त्यागी भी हैं। अब हम एक मंच में हैं, स्वर्ण एक मंच में है, स्वर्ण की एक आवाज़ है, स्वर्ण की एक ताकत है। अब स्वर्ण समाज इस काले कानून के विरुद्ध अगर एक कानून वापसी नहीं हुआ तो एक है, एक रहेगा। और जब मोदी सरकार के खिलाफ धरना देगा, प्रदर्शन देगा, जब तक कानून का काला कानून वापसी नहीं होगा। और रही बात कोर्ट की, कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सरकार का कोई इतना बड़ा योगदान नहीं रहा, इसमें योगदान रहा कोर्ट का रहा। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जज का, जज विष्णु शंकर जैन, जो सुप्रीम जो हमारे स्वर्ण समाज से आते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंकुर जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने स्वर्णों को जो है एक ऑक्सीजन दे दी और दूसरी तरफ आप विरोध कर रहे हैं, तो आपको तो अपनी बातों में विरोधाभास आ रहा है। मैं बताऊँ इसमें क्या है। इसमें पहले क्या था कि हम स्वर्ण समाज हमेशा भाजपा का वोट बैंक कर रहा। हमेशा हमने एक बात की, हमने सदर की बात करी, हमने हिंदू एकता की बात करी, लेकिन इन्होंने हमें बांट दिया। अरे हमने क्या गलती करी? हम तो तुम्हारा वोट थे तुम्हारा, तुमने हमें काट दिया, हमें बांट दिया। अरे तुमने त्यागी बांट दिए, बनिया बांट दिए, ब्राह्मण ठाकुर बांट दिए, जो तो अपने वोट बैंक काट रहे हो। अरे हमने कौन सा गना करा? तुम जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो बच्चे, उनका भविष्य तो तुमसे खराब कर रहे हो। तो हमें तो आपने मजबूर करा। नहीं, हम तो तुम्हारा वोट बैंक थे, तुमने हमें तो मजबूर करा है। ठीक है, करो मजबूर। मैं तो अब एक बात कहूँगा कि अब अभी समय है, अभी तो आप ठीक हो जाओ, इस काले कानून को वापसी करो। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव, 2029 लोकसभा चुनाव, क्या स्वर्ण समाज भाजपा से विमुख होगा? अगर 2029 के बाद इस कानून को लाया गया और जब तक रोक लगी रही, उस समय तक स्वर्ण समाज क्या करेगा? स्वर्ण समाज शांत नहीं बैठेगा जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होगा, क्योंकि ये काला कानून हमारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। हम सहन नहीं करेंगे अपने बच्चों का भविष्य, हम जो पहला हो चुका,
अगर हमारे पूर्वज पहले इस मुद्दों को जो उठाते तो ऐसा नहीं होता जो 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 आज हुआ। अब इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। ये काला कानून हमारे बच्चों की, हमारी जो नस्ल है, हमारी जो पीढ़ी है, ये उनके विरुद्ध है। हम सहन नहीं करेंगे, स्वर्ण समाज झुकेगा नहीं। लगभग लोकसभा विधानसभा में 10% से ज़्यादा विधायक और एमपी सर्वण समाज के हैं। उसके बावजूद भी आज तक सर्वण समाज को किसी भी एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सभासद का साथ नहीं मिला है। किसी ने इस लेवल पर अपने समाज को लेकर इस्तीफा नहीं दिया है। उन लोगों के लिए क्या विचार है? उनके लिए बहुत, मैं तो एक बात कहूँगा, उनके लिए उनकी बहुत जो गलती है कि वो अपने समाज की नहीं बोल रहे। देखो बोल रहे हैं, चंद्रशेखर बोल रहा है अपने समाज के लिए, उनको बोलना चाहिए। चंद्रशेखर बोला अपने समाज, खुला बोला, बिल्कुल बोला, लेकिन ये नहीं बोल रहे। जो है इन्हें कहने का डर है, अपनी कुर्सी का डर है, सत्ता का डर है, इनका डर, इनके मन में भय बैठा दिया मन में सरकार में, कहीं तुम्हारी कुर्सी में छिन जाए। इस बात का भी जो है इन्हें जो दंड मिलेगा। जब ये वोट मांगने आएंगे हमारे समाज के नेता, तो हम इनसे पूछेंगे कि जब हमारे साथ में अन्याय होता है तो आप क्यों नहीं बोले, आपको बोलना चाहिए था। हम इनसे पूछेंगे, हम इनसे जवाब करेंगे। अच्छा, जो और वर्ग हैं स्वर्ण समाज के अलावा, जो और वर्ग हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये तो केवल 30 से 35-40% है और बाकी जो 60-70% के पिछड़े, दलित और तमाम लोग हैं, तो अब वो विरोध करेंगे तो इस तरह तो देश में जो है हाहाकार मच जाएगा। देखिए, बात संख्या की नहीं है, बात संविधान की है, बात एक अच्छे देश की है, अच्छी नीतियों की है। आपके समाज की जो भी संरचना है उसमें विभिन्न जातियाँ, विभिन्न वर्ग हैं। आपको सबको साथ लेकर चलना है। और हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर एक को छोड़ को दूसरे का विकास किया जाएगा, सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा? तीसरी बात, जब हमने संविधान नहीं बनाया, संविधान बाबा अम्बेडकर ने बनाया। उन्होंने कहा 50% रिजर्वेशन होगा, तो उनका जो कहना है कि 49.5 या 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। अब सरकारें अपनी सत्तारूढ़ता के लिए तरह तरह के हरकतें अपनाकर इस समाज को तुष्टीकरण का शिकार बना रही है। ये कुछ नहीं होना। जो सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, और पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, जो भी तुष्टीकरण पे चला उसको स्पष्टीकरण देना पड़ा समाज में। और भाजपा की सरकार अगर तुष्टीकरण पर चलती है तो उसको भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जहाँ तक बात है हमारे स्वर्ण समाज की, हमारा स्वर्ण समाज बहुत शांत समाज है। अभी आपने 4-5-6 दिन में देखा होगा, 15 तारीख के बाद से जिस तरह से हमारा आंदोलन चला है, हमने कहीं आगजनी नहीं की, कहीं तोड़फोड़ नहीं करी, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी अधिकारी के साथ मारपीट नहीं की, किसी का घेराव नहीं किया। हमने महासरणी निकाली, हमने धरना दिया, हमने ज्ञापन दिया। और हम सरकार को भी और उसके एमपीओ को भी, एमएलए को भी कहते हैं, जो स्वर्ण समाज के साथ नहीं है, हम स्वर्ण समाज उसके साथ नहीं। त्याग जी, सवाल आपसे भी है। लगातार देखा जा रहा है कि सर्वण समाज को भाजपा ने, क्योंकि आप भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं, लॉलीपॉप दिया है हर मोड़ पर। इस बार फिर लॉलीपॉप दिया और इस बार लॉलीपॉप काले कानून के रूप में दिया। क्या विचार है आपके? विचार तो जो समाज ने अभी के पास रखे वही है। दूसरा, ये जो कानून बनाया पहले भी था, इस कानून में जो कमियां थी उनमें और ज़्यादा उनको सुदृढ़ कर दिया गया, यानी कि थोप दिया गया। तो सरकार जब से मोदी जी विदेशों से आए हैं, विदेशों से आने के बाद उन पे एक मुझे ऐसा अनुभूति हो रही है कि उन पे कोई जादू टोना, यानी कि ऐसा कोई जादू वशीकरण कर दिया है ट्रंप सरकार ने। कोई यहाँ आके वो जो है वो वशीकरण के उसमें चल रहे हैं। तो अब हमें यज्ञ करने की आवश्यकता है। एक दिन यज्ञ करा जाए मोदी जी के लिए, ताकि वो ऐसे कानून पे थोड़ा सोचे और समझे, ये कानून लागू करें स्वर्ण समाज पे। क्योंकि स्वर्ण समाज हमेशा भाजपा का वोट बैंक रहा है 100%। और वोट बैंक कभी छोड़िए, बच्चों में इस तरह की वैमनता पैदा होगी। तो आप समानता की बात करते हैं, समाज में समानता बने, कैसे बनेगी? जब बच्चे एक दूसरे की शिकायत करेंगे, खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और एक दूसरे की झूठी शिकायत करेंगे, उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज होगा, कोई सोचा नहीं समझा नहीं, उसको जेल डाल दिया जाएगा, उसका तो भविष्य खराब हो गया। कैसे पढ़ेगा वो? अगली बार वो कहीं ना कहीं बदमाशी के उस पर खड़ा हो जाएगा, कहीं पिस्टल लेकर, कहीं लेकर, मेरा तो जीवन खराब हो गया। तो वो इसी रास्ते पे नहीं, बदमाश बनाया जा रहा बच्चों को। तो हम तो एक बात निवेदन कर रहे हैं सरकार से, इस कानून में जो कमियां हैं उन्हें दूर करी जाए। और किसी भी स्वर्ण समाज ने, मैं किसी भी समाज का विरोध नहीं कर रहा,
पर समाज, स्वर्ण समाज पे भी ये कानून थोपा ना जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि कानून सबको मानना पड़ेगा, ये संसद का कानून है, इसे नहीं मानने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो हम मानने को कब मना कर रहे हैं? हमने कब मना किया मानने नहीं, को? मान भी नहीं सरकार ने अगर कानून बनाया तो उसे मानने पर इसमें कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर नहीं करी जाएगी। अपनी बात हम इसीलिए तो आपके माध्यम से करें कि उन्हें दूर करी जाए। किसी भी सामान्य वर्ग के बच्चों पे इस तरह का कानून ना थोपा जाए जिससे उनमें आपसी भेदभाव बढ़े। जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो कैसे हो जाएगा सबका साथ विकास? एक बच्चे के साथ आप इस तरह का व्यवहार हो जाएगा तो उसमें हमेशा एक दूसरे के प्रति बढ़ी रह जाएगी। तो इसलिए चाहते हैं इस कानून में पुनर्विचार हो, और पुनर्विचार होने के बाद इसमें जो गलतियां हैं उन्हें हमने भी जो प्रोग्राम है फिलहाल पोस्टपोन किया है, ये खत्म नहीं करा है। हम इसके पूरे पीछे लगे हुए हैं अपने समाज के प्रति, और सब जो हमें मान लेना पागल स्वर्ण समाज को ये तो वोट देगा बीजेपी, वो अपने दिमाग में से एक बात निकाल दे। यदि वो हमें खावेगी तो हमसे जरूर खाना। तो ये कहना है बाबूजी का कि ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगी है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।